बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी काफ्ता पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ चॉपर में 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और मैं इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। प्याज चॉप करके मैं पहले निकाल लूँगी और उसके बाद मैं चॉपर में अपना चिकन ऐड करूँगी। चिकन के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके मैं इसे भी बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। यहाँ पर हमारा चिकन बहुत अच्छी तरीके से चॉप हो चुका है। अब इस चॉप किए हुए चिकन में मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून नमक की ऐड करूँगी, आधा टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल करूँगी, आधा टीस्पून ही मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें शामिल करूँगी, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर खुश्क धनिया शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। मटेरियल को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको यकजान करने के बाद मैं इसके अंदर अपना चॉप किया हुआ प्याज इसको अच्छे तरीके से निचोड़ कर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यहाँ हमारा काफ्ता कबाब का मटेरियल बनकर बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको कबाब की अच्छी सी शेप्स दे दूँगी। बस इसके बाद हम अपने कबाबों को बहुत अच्छे तरीके से शैलो फ्राई कर लेंगे, गोल्डन होने तक। चलें अब हम पुलाव की तरफ आते हैं। पुलाव बनाने के लिए जिस ऑयल में मैंने कबाब फ्राई किए थे, मैं उसी ऑयल के अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट कर अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। जब प्याज अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो मैं इसके अंदर लहसुन पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कलर देना है, इसलिए मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई कर इसमें पानी का थोड़ा सा छींटा देके हम इसको ढक देंगे। यहाँ पर देखिए कि प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने 2 टीस्पून भरकर नमक के ऐड किए हैं, आधा टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर काली मिर्चें और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। बस अब हम अपने मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर 4 कप पानी के शामिल करूँगी। 4 कप पानी के इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 कप कच्ची बासमती के चावल भिगो कर रखे हुए थे, तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। बस जब पानी में उबाल आ जाए तो मैं इसमें अपने चावल शामिल कर दूँगी। जब चावलों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए और ये दम की स्टेज पे आ जाए तो मैं इसके अंदर अपने फ्राइड कबाब शामिल कर दूंगी और चंद हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और इसको 20 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। और यहाँ पर हमारा बहुत ही सिंपल सा पुलाव बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।